अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सिंथेसिस ऑफ फ्यूरॉन फ्रॉम C4O कंपाउंड्स, कि हम किस तरीके से, ये सेकंड मेथड हमारा फ्यूरॉन को, किस तरीके से हम फ्यूरॉन को जनरेट कर सकते हैं C4O कंपाउंड्स के थ्रू। अब यहाँ पर जो C4O कंपाउंड्स हैं, ये स्केलेटन की हम बात करें, सिंपल स्केलेटन की बात करें यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या आनी चाहिए, कंडीशन ऑफ कंपाउंड के, किस तरह का रिएक्टेंट कंपाउंड आपका इसके अंदर रिक्वायर है। तो उसके लिए हमारे पास पहली कंडीशन जो है वो ये है कि 4 कार्बन्स होने चाहिए, ठीक है। सेकंड कंडीशन जो हमारे पास है वो ऑक्सीजन जो है उसमें टर्मिनल ग्रुप के ऊपर मौजूद हो, टर्मिनस के ऊपर हो, एंड पॉइंट पर ऑक्सीजन मौजूद हो, ये मस्ट कंडीशन है इसकी। और थर्ड इसकी जो कंडीशन है, देयर इज़ 2 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन लोकेटेड समवेयर इन द 5 एटम सीक्वेंस। अब ये जो आपका 5 एटम्स रिंग की फॉर्मेशन जो होगी इसके अंदर, उसके अंदर हमारे पास कहीं भी अनसेचुरेशन 2 पॉइंट्स पे होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी 2 पॉइंट्स के ऊपर अनसेचुरेशन होगी या डबल बॉन्ड की प्रेजेंस होगी। उसके बाद हम कहते हैं, जब इस कंपाउंड को, इस रिएक्टेंट कंपाउंड को हम ट्रीट करते हैं एसिड के साथ, तो इसमें हमारे पास 3 स्टेप प्रोसीजर के बाद फ्यूरॉन की जनरेशन होती है। अब वो कौन से प्रोसीजर्स हैं? फर्स्ट में हमारे पास क्या होती है, आइसोमराइजेशन होती है, फिर हमारे पास क्या होती है, रिंग का क्लोजर होगा, एंड देन लास्ट में हमारे पास क्या होता है, एलिमिनेशन होगी किसी भी मॉलिक्यूल की। अब यहाँ पर हम लोगों ने एलिमिनेशन ऑफ वाटर देखनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद एट द एंड हमारे पास क्या होता है, फ्यूरॉन जनरेट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ना फ्यूरॉन की जनरेशन होगी C4O मॉलिक्यूल्स के थ्रू। हाँ जी, तो अब नेक्स्ट अगर हम देखें इसका जनरल रिएक्शन किस तरीके से, इसकी बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पर cis-bute-2-ene-1,4 डायोल, ठीक है। 2 ऑक्सीजन के ग्रुप यहाँ पर लगे हुए हैं तो डायोल हो गया। अब जब हम इसकी सबसे पहले हम क्या करवाएंगे, इसकी ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में और H2SO4 की मौजूदगी के अंदर, ये एसिड है। तो इसकी मौजूदगी में जब कराएंगे तो हमारे पास एट द एंड प्रोडक्ट क्या आएगी, फ्यूरॉन आएगी। अब इसके मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं कि किस तरीके से हमने फ्यूरॉन को जनरेट किया। सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, यही डायोल आ गया। अभी मैंने आपको 4 कंडीशंस बताई थी जिसके अंदर हमने कहा था कि 4 कार्बन्स मस्ट इसके अंदर होने चाहिए और एक ऑक्सीजन टर्मिनल ग्रुप पे होना चाहिए। तो सबसे पहले हम उसी की तरफ जा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरीके से होता है डाइक्रोमेट का, वो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे नेगेटिव एंड यहाँ पर भी, ये अब हमारे पास आ गया डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर, ठीक है। होता क्या है हमारे पास, जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कोहल की, तो वो किस में चेंज होगा, यहाँ पर अब हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है ना, तो वो चेंज हो जाएगा अल्डिहाइड के अंदर। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है उसका अटैक होगा एक क्रोमियम के ग्रुप के ऊपर, और यहाँ से हमारे पास बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, ऐसे। एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगा स्ट्रक्चर, CH2OH, यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आ गया CH2, इसको मैं यहाँ खोल के लिख रही हूँ CH2, एंड देन हमारे पास क्या आ गया O, क्योंकि O ने अटैक किया है, अपने लॉन पेयर्स दिए हैं, तो O पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरा क्रोमियम का स्ट्रक्चर आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पर C2O7K2 इस तरीके से राइट करी, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, अगर आप उसकी तरफ जाएँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, बेस का अटैक होगा, किस पर, हाइड्रोजन के ऊपर। जब हाइड्रोजन के ऊपर अटैक होगा तो ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, उसको न्यूट्रल करना है, ठीक है। तो नॉर्मलाइज करने के लिए बेस ने अटैक कर लिया, यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा CH, इसको मैंने खोल के राइट किया है, और यहाँ पर हमारे पास O आ जाएगा, और ये बाकी सारा ग्रुप वो अटैच है इसके साथ, Cr2O7 एंड K2, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर आप नेगेटिव चार्ज यहाँ पर कंसीडर करोगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा कि फिर से हमारे पास एक बेस का अटैक होता है। अब बेस का अटैक इस बार कहाँ होगा, इस कार्बन की हाइड्रोजन के ऊपर होगा, ठीक है। और ये वाला वो बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, और ये वाला बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा ओवरऑल क्रोमियम के ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CH2OH डबल बॉन्ड
एंड देन CH डबल बॉन्डेड O। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, अल्डिहाइड आ गया। अब यहाँ पर कंडीशन पूरी हो रही है ना कि 4 कार्बन्स थे, एक टर्मिनल ग्रुप के ऊपर क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। और हम लोगों ने एक और बात की थी यहाँ पर कि 2 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होनी चाहिए समवेयर। अब यहाँ पर एक तो कार्बोनिल के ऊपर अनसेचुरेशन आ रही है और दूसरी कार्बन कार्बन के दरमियान अनसेचुरेशन आ रही है। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट हमारे पास जो ये रिएक्टेंट बन गया, अब इसका अटैक हम लोगों ने कहा था किसके साथ करना है, यहाँ पर हमारे पास आइसोमराइजेशन इंटरनली होगी। अब कैसे होगी, यहाँ पर जो दूसरा ऑक्सीजन था, हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, उसका अटैक होगा इस कार्बोनिल सेंटर के ऊपर और ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पर। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, CH2 O CH, यहाँ O नेगेटिव आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड है और यहाँ इसके साथ क्योंकि हाइड्रोजन था तो हम लोगों ने हाइड्रोजन भी यहाँ शो कराना है, और क्योंकि इसने अपने लोन पेयर्स यहाँ पर दिए थे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसने अपने लोन पेयर शिफ्ट किए थे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगी, मैं एक ही स्टेप के अंदर कर रही हूँ, आप चाहें तो 2 ही स्टेप के अंदर कर सकते हैं। पहले यहाँ से बेस का अटैक करवाकर इसको ऑक्सीजन को नॉर्मलाइज कर लें और दूसरे स्टेप के अंदर यहाँ पर प्रोटोनेशन करके इसको OH ग्रुप के अंदर चेंज कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर दोनों की ही एक ही स्टेप के अंदर कर रही हूँ। पहले स्टेप में यहाँ पर मैं राइट कर देती हूँ, पहले स्टेप में मैं बेस का अटैक करवा रही हूँ और दूसरे स्टेप के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, प्रोटोनेशन इस ऑक्सीजन की कर रही हूँ। तो हमारे पास एट द एंड क्या आएगा, बेस ने अटैक करना है इस हाइड्रोजन के ऊपर, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो ये ऑक्सीजन बन जाएगा, सिंपल। ये ऑक्सीजन बन गया। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि हम लोगों ने सेकंड स्टेप के अंदर इस ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन कराई तो हमारे पास क्या आ गया, OH आ गया। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोगों ने, अब यहाँ हमारे पास ये क्या है, हाइड्रोक्सी बन गया, हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ठीक है, हाँ जी। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, इसका दूसरा कंडीशन भी, आइसोमराइजेशन के बाद दूसरी कंडीशन हमने क्या कही थी कि क्या होती है, रिंग क्लोजर। तो यहाँ पर रिंग क्लोजर हो गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, प्रोटोनेशन हमने करानी है इस ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप की। ठीक है, ऑक्सीजन के बॉन्ड यहाँ जाएंगे और इसकी हो जाएगी प्रोटोनेशन। क्योंकि इसने अपने लॉन पे शिफ्ट किए यहाँ पर तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, OH2 पॉजिटिव। ठीक है, अब हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है कि इस साइड पे जो हाइड्रोजन आपके पास अटैच्ड है, आपने क्या कराना है, बेस का अटैक करवाना है। बेस करेगी इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट यहाँ से और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एट द सेम एंड जो ये वाला डबल बॉन्ड था वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला जो वाटर का मॉलिक्यूल था वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपके पास तीसरी कंडीशन भी इसकी जो है वो फुलफिल हो गई है कि आपने पहले आइसोमराइजेशन कराए, फिर रिंग का क्लोजर हुआ, एट द एंड हमारे पास क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल जो है यहाँ से एलिमिनेट हो गया। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ था तो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ था तो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया था तो हमारे पास ओवरऑल क्या प्रोडक्ट बन गई, फ्यूरॉन। सो दिस इज हाउ द फ्यूरॉन इज जनरेटेड फ्रॉम द C4O कंपाउंड्स। दैट्स इट।